कि मेरे पति का पिता अपमान करें, मुझे आग बना अग्नि माता, मैं भोले के अंग की भस्म बनूं, मुझे भस्म बना अग्नि माता। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपाओं, माताओं, बहनों, भगवत नाम प्रेमी भाइयों, जो भक्तजन मेरे इस वीडियो को देखते हैं, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय महाकाली। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, माता सती और भगवान शिव के विषय में। जिस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के बारे में, यज्ञ जो होता है एक परोपकार के लिए होता है, समाज के हित के लिए होता है, ना कि बदले की भावना में। दक्ष ने उस यज्ञ को एक बदले की भावना से किया था, भगवान शिव का अपमान करने के लिए। तो जिस समय माता सती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे और सारे देवता अपने अपने वाहनों के द्वारा आकाश मार्ग से यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे, सती ने देखा तो भगवान शिव से अनुरोध किया, पूछा कि स्वामी, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, सब लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा मैं भी जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बुलाया नहीं है। लेकिन माता सती जिद करने लगी, हट करने लगी। तो भगवान शिव ने कहा कि होए वह जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वो साखा। और भगवान शिव ने माता सती को यज्ञ में जाने के लिए स्वीकृति दे दी और नंदी भृंगी को साथ में करके भेज दिया। लेकिन भगवान शिव को ये पता था कि अब सती से फिर मुलाकात नहीं होगी इस शरीर से। तो उनकी जितनी पहचान की, जिनको देख करके सती की याद आए, सारी वस्तुएं, वस्त्र से लेकर श्रृंगार के सामान तक सब साथ में दे दिया। और माता सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो सर्वप्रथम उनके पिता प्रजापति से मुलाकात हुई। जब उन्होंने देखा सती आई हैं तो मुंह घुमा लिया, बर्दाश्त कर गई। फिर माता से मुलाकात हुई तो माता ने अपने आंचल में मुंह को छुपा लिया। उसके बाद उनकी 27 बहनें मिली, उन्होंने खिल्ली उड़ाई कि कैसे बिना बुलाए चली आ रही है, मुझे तो अपने घर से ही समय नहीं है, और मैं 70 बार बुलावा गया था तब आई। यही बर्दाश्त कर गई। आगे उनकी संगी सहेली मिली, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, पूछा कि दीदी जीजा जी कछु कमामा दमामा या शमशान भूमि में बैठ के मुर्दा की भस्म लगाए रहे हैं। सारे अपमान बर्दाश्त करती हुई जब यज्ञ स्तर पर पहुंची तो वहाँ सभी देवताओं का भाग देखा, सभी देवताओं के आसन देखे, लेकिन पति का आसन नहीं था, भगवान शिव का कोई आसन वहाँ नहीं था। तब उन्हें क्रोध आ गया। क्यों? कि स्त्री अपने पति के ही आसन पर बैठ सकती है, लेकिन वहां शिव का तो कोई आसन ही नहीं था। तो जहां यज्ञ चल रहा था वहां जाके और कहने लगी
भगवान शिव को दोनों हाथ उठा करके आत्मसमर्पण किया और कहा कि मेरे पति का पिता अपमान करें, मुझे आग बना अग्नि माता, मैं भोले के अंग की भस्म बनूं, मुझे भस्म बना अग्नि माता। और इतना कह करके उस एक स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कभी भी स्त्री को ऐसी हट नहीं करनी चाहिए अपने पति से जो स्वयं को तो हानिकारक हो और सामने वाले को भी दुखदाई हो। जब भगवान शिव को पता चला तो क्रोधावेश में उन्होंने एक जटा तोड़कर पटकी और उससे गण उत्पन्न हुआ और उन्होंने जाके यज्ञ में तहस नहस मचा दिया। भगवान शिव क्रोध की ज्वाला में जलते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने दक्ष का सर काट दिया। देवताओं ने प्रार्थना की तो उन्हें बकरे का सर दे करके लगा करके पुनर्जीवन दान दिया और कहा कि तुम जाके काशी में विश्वनाथ बाबा के सेवा करो। तो दक्ष प्रजापति उसी स्वरूप से काशी में जाके भोलेनाथ के शरणागत हुए। जय महाकाल, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।